नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस पाते रहें बिल्कुल फ्री में। यह है सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज की जो रिक्रूटमेंट है आपको बता दूं, ऑल इंडिया लेवल पे सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। इंडियन लोग जितने भी हैं वही लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है? इंडियन आर्मी का ही डिपार्टमेंट है। ओपन, ये मतलब इन्होंने जो फॉर्म है निकाला है, मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा किसके अंडर ये आता है। ये जो डिपार्टमेंट है ASC यूनिट जुडिशियन ईस्टर्न कमांड ST, ठीक है। इंडियन आर्मी के अंडर ये डिपार्टमेंट आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है। आप सबको बता दूं, ऑल इंडिया से आप अप्लाई करेंगे। मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। टोटल पोस्ट 102 है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ASC यूनिट मैंने नाम बताया। पोस्टों की बात करें तो फायर इंजन ड्राइवर, स्टेशन ऑफिसर, फायर फिटर, फायरमैन, ट्रेड्समेड, चौकीदार, टिनस्मिथ, कुक, पेंटर, कारपेंटर, बार्बर, इक्विपमेंट वॉशरमैन की ये पोस्टें हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन होगा, बाय पोस्ट चिट्ठी के थ्रू आप सेंड करना है। जॉब कैटेगरी डिफेंस की है। जॉब लोकेशन की बात करें तो भैया ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी जो पोस्टिंग है ये कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10th है मिनिमम, ठीक है, और 12th है सिर्फ एक पोस्ट के लिए। बाकी सभी 101 वैकेंसी के लिए 10th पास है और बाकी के लिए 12th पास है। लेकिन एक्सपीरियंस जो भी कुछ मांगा है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बने रहिए मेरे पास। मैंने यहां पे अभी पूरा फिल नहीं किया है फॉर्म, वो मैं आपको बताऊंगा, मतलब डिटेल मैंने बताई नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल तक मिनिमम होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल की, OBC को 3 सालों की मिल रही है। बाकी सभी को भी बहुत ज्यादा वैकेंसी जो है रिलैक्सेशन मिल रही है, तो वो आप PDF रीड कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा वो चीज आपको कहां पे मिलेगी, निश्चित रहिए। सबसे पहले बता दूं, ये जो लिंक है ये आपको हमारी वेबसाइट का है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है, सब्सक्राइब के नीचे एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर मैंने ये लिंक दिया होता है। वहां से आप क्लिक करके यहां पे विजिट करेंगे इस पेज पे, तो आपको सारी डिटेल मिलेगी। चलिए, ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने भेजने हैं साथ में। तो जो भी डॉक्यूमेंट है ये आप खुद रीड करेंगे, मैं आपको इसके बारे में नहीं बताने वाला हूं। दोस्तों, ये है एड्रेस, ठीक है। ये आपने सेंड करना है। कमांड से लेके रजिस्टर्ड पोस्ट तक नहीं लिखना, APO तक आपने ये फॉर्म जो है, ये इनका एड्रेस है, यहां पे आपने फॉर्म को सेंड करना है। ये एडवर्टाइजमेंट निकली थी 13 सितंबर को, ये नौकरी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकली है। इसकी लास्ट डेट यानी कि 13 सितंबर से 30 दिन आप ऐड कर लीजिए। 30 दिन के अंदर अंदर इस फॉर्म को आपने सेंड करना है। लेकिन जो लोग कश्मीर डिवीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लेह, लोहाल, स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंगा सब डिवीजन, चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार इजलैंड, लक्षद्वीप एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट, इनके लिए कौन सी है? जी, जो मैंने स्टेट्स के नाम लिए डिस्ट्रिक्ट्स के, उनके लिए 37 डेज, तो यानी कि आप 19 अक्टूबर तक इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। और बाकी सिंपल वाले जो हैं तकरीबन 12 अक्टूबर तक अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये है डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म। फिर से बता रहा हूं, ये जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, निश्चित रहिए। यहां पे आने के बाद यहां पे करिएगा क्लिक, तो इसके अंदर एक PDF ओपन हो जाएगी जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट से है। मैंने डायरेक्ट यहां पे आपको की है और यहां से आप इसे करेंगे डाउनलोड, ठीक है। तो अब मैं आपको इस PDF को ओपन करके पूरी डिटेल जो है वो बता देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो PDF मैंने डाउनलोड करके अपने पास रखी थी और ये देखिए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। तो ये कुछ पोस्टें हैं, किस हिसाब से हैं, और ये सैलरी है, ठीक है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए, सभी के लिए यहां पे सैलरी लिखी है। आप सैलरी देखकर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको मेन अभी जो फोकस करूंगा वो करूंगा क्वालिफिकेशन के ऊपर, कि क्वालिफिकेशन क्या है हर पोस्ट की। चलिए, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको नीचे से बताना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो नीचे से क्वालिफिकेशन थी वो बिल्कुल आसान है और आराम से आपको पता भी चल जाएगा जल्दी जल्दी में। चलिए, सबसे पहले अगर आप वॉशरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास, और आपको कपड़े धोने आने चाहिए, नथिंग एल्स। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको कपड़े धोने आने चाहिए, मिलिट्री सिविलियन क्लोथ जो होते हैं सही ढंग से, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो इक्विपमेंट रिपेयर है, इसमें भी सिर्फ 10th पास मांगी है, और आपको कैनवस, टेक्सटाइल, लेदर रिपेयर जो रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट होते हैं वो आपको अपने साथ ले जाने आने चाहिए, उनको यूज करना आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। उसके बाद हम बात करें अगर बार्बर की पोस्ट, इसमें भी सिर्फ 10वीं पास आपकी होनी चाहिए और आप इस ट्रेड की जॉब करने के लिए काबिल होने चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने कहा है 1 साल का, लेकिन ये डिजायरेबल है। लेकिन अगर आप इसके बिना भी अप्लाई करेंगे तब भी आपका नंबर जो है आ जाएगा। डिजायरेबल का मतलब होता है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी ठीक है। उसके बाद कारपेंटर, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास और सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कारपेंटरी की। पेंटर की सिर्फ 10वीं पास और आपको नॉलेज होनी चाहिए, नथिंग एल्स। कुक की पोस्ट सिर्फ 10वीं पास और नॉलेज होनी चाहिए। टिन स्मिथ की पोस्ट 10वीं पास और सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए कुकिंग में, नथिंग एल्स।
उसके बाद ये पोस्ट बची टिन स्मिथ की, सारी दोनों टिन स्मिथ और कुक दोनों के लिए 10वीं पास है और आपको बस उससे काम रिलेटेड करना आना चाहिए। चौकीदार के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रेड्समैन, मेट, मजदूर, लेबर की पोस्ट है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास ही आपको चाहिए। अब मैं आपको बता दूं ये लास्ट पोस्ट बची है तकरीबन, चलिए ऊपर आ जाते हैं हम। ये हाँ, फायरमैन की पोस्ट के लिए मिनिमम 10वीं पास चाहिए और आपने मस्ट बी कंजर्वेटेड विद यूज ऑफ मेंटेनेंस ऑल टाइप ऑफ होस फिटिंग फेयर, मतलब ये जो टूल्स हैं वो आपको यूज करने आने चाहिए कंप्लीटली और आप वैसा काम कर चुके होने चाहिए। और विद फुट एंड एप्लीकेंट्स फायर सर्विस ड्रिल्स, मतलब ये जो टूल्स होते हैं उनका आपने अगर यूज किया हुआ है तो वही चीज चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो वैसा कुछ भी इन्होंने नहीं मांगा, कोई फिटनेस मतलब आपको आईटीआई की जरूरत नहीं है इसमें भी। फायर फाइटर के लिए मिनिमम 10वीं पास, नथिंग एल्स। और लास्ट पोस्ट बची है स्टेशन ऑफिसर के लिए, इसमें आपको 12वीं पास चाहिए और सीनियर सुपरवाइजर कोर्स आपके पास होना चाहिए सुपर डिफेंस इंस्टीट्यूट के थ्रू, रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली या फिर किसी और से, ये आप डिटेल में इसे रीड जो है जरूर कर लीजिएगा। और इसमें डिजायरेबल जो है एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है वो भी देख लीजिएगा, आपकी मर्जी है, एक्सपीरियंस के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन ऊपर वाली मस्ट है। तो ये थी क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा दोस्तों इसमें फायर इंजन की पोस्ट है, इसमें भी सिर्फ 10वीं पास चाहिए और 3 सालों का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, ये मस्ट है। और फिजिकल फिटनेस आपकी ठीक होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो ये देखिए जनरल के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 25 तो है, लेकिन 3 साल की छूट भी है। एससी एसटी को 5 साल की छूट, पीएच को जनरल में 10 साल की छूट, पीएच एससी एसटी को 15 साल की छूट, पीएच फिजिकल हैंडीकैप होता है ये, ठीक है, 13 साल की छूट। एमएसपी को जनरल में 5 साल की छूट, एमएसपी को एससी एसटी में 10 साल की और एमएसपी ओबीसी को 8 साल की छूट यहां पे मिल रही है। तो ये भी है कुछ सर्वेंट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इस फॉर्म को आपने फिल कैसे करना है। चलिए अब हम फॉर्म को फिल करते हैं। तो ये है फॉर्म जो आपको मिलेगा 7 नंबर पे। उसके बाद आपने बनाया रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर, क्या है जो एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है वो आपने यहां पे डालना है, ठीक है। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना नाम बड़े अक्षरों में, फिर पापा का नाम, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर प्रॉपर तरीके से डिब्बे में, ठीक है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जहां पे आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, कहीं भी हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ताकि ये आपको वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकें, एडमिट कार्ड भेज सकें। परमानेंट एड्रेस जहां पे आपका अपना घर है, गांव में कहीं भी जिन लोगों का होगा वो एड्रेस का, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पुलिस स्टेशन, सब कुछ आपने बताना है स्टेट के हिसाब से। उसके बाद क्वालिफिकेशन, सीरियल नंबर 1 2 3 जो भी आप जितनी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, फिर कौन सी क्लास, क्वालिफिकेशन 10th 12th, स्कूल कॉलेज का नेम, नेम ऑफ द बोर्ड, कौन से बोर्ड से, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, और परसेंटेज आपकी कितनी आई, ठीक है। उसके बाद है आपकी कैटेगरी, फॉर कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, एससी एसटी ओबीसी जो भी है। उसके बाद वेदर बिलोंग टू, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप ईएस एक्स सर्विसमैन में आता है तो वो चीज बतानी है, ये आपके लिए नहीं है, सिंपल के लिए सिर्फ जनरल कैटेगरी है। उसके बाद इफ अप्लाइड फॉर, अगर आपने एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई किया तो फिर डिटेल दे देना पिछली पोस्ट की। एक्स सर्विसमैन होता है जिसने पहले नौकरी कर ली होती है। इफ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पीएच कैटेगरी, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी की किसी के लिए अप्लाई किया है तो वो डिटेल यहां पे देगा। 11 नंबर पे इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन है, डेट, प्लेस, सिग्नेचर कीजिए, और ये ऑफिस रिकॉर्ड ऑनली है, ये आपने फिल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ये है एक्नॉलेजमेंट कार्ड कम कॉल लेटर, ये आपने फिल करना है, यहाँ पे फोटो जरूर लगा दीजिएगा। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका, एप्लीकेशन रिसिप्ट रिजेक्टेड ये आपने नहीं लिखना, रीजन ऑफ रिजेक्शन ये आपने नहीं लिखना, डेट ऑफ रिपोर्टिंग ये भी नहीं लिखना, वेन्यू ऑफ टेस्ट ये भी नहीं लिखना, इंडेक्शन नंबर ये भी नहीं लिखना, पुलिस स्टेशन स्टेट जरूर लिख दीजिएगा। एड्रेस तक यानी कि पहली 4 लाइनें आपने फिल करनी है। सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर ये आपके नहीं, उनके होंगे, निश्चित रहिए। उसके बाद एडमिट कार्ड विद फॉर रिटन एग्जामिनेशन, इसमें भी आप अपनी फोटो लगा दीजिएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस तक भरिएगा, बाकी वो लोग खुद भरेंगे सारा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दो, मैं तो बना के आप तक पहुंचा चुका हूं। आपने तो एक सोशल बटन पे पहुंचानी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां शेयर करना है सब तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, यही आपसे गुजारिश करता हूं। बाकी आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, वहां पे आपको सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट मिलते रहेंगे हमारी वीडियो से भी पहले। सिंपल फेसबुक पे जाइए, सर्च कीजिए समझ आया क्या, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या।